दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और उसका जो इम्पैक्ट हुआ है और इम्पैक्ट होगा हमारा डेली लाइफ में उसके बारे में। तो शुरू करते शुरू से। दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत सारा इवेंट हुआ था जिसके वजह से हमारा एवोल्यूशन और हमारा लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट पड़ा था। आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। 2.5 मिलियन ईयर्स पहले पहला इंसान का इवॉल्व हुआ था। 2 लाख साल पहले फायर का डेली यूसेज शुरू हुआ था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुआ था आज से 12,000 साल पहले। साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था आज से 500 साल पहले। 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और आज के तारीख में हम लोग ऐसा दौर में हैं जहाँ पर इंसान अपने बाउंड्री को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। दोस्तों आज की तारीख में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला कदम ऑलरेडी ले चुके हैं और हमें शायद पता नहीं कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या वेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो 2 जनों का राय लेना बहुत जरूरी है। एक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ एलन मस्क एंड युval नोआ हरारी के बारे में। दोस्तों एलन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान के जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसका जो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट है उसके लिए एलन मस्क ऑलरेडी दुनिया को वार्निंग दे चुका है। लेकिन युval नोआ हरारी इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचते हैं। वो मानता है कि अगर एआई को हम लोग सही तरीके से, एथिकल तरीके से यूज़ करें तो वो उससे जितना खतरा है उससे फ़ायदा ज़्यादा है। दोस्तों एलन का मानना है कि गवर्नमेंट एजेंसी को डायरेक्ट रेगुलेट करना चाहिए एआई के ऊपर और उसका सेफ्टी के ध्यान रखते हुए वो रेगुलेटर पैरामीटर डिसाइड करना चाहिए। लेकिन युवा को मानना है कि दुनिया में एआई का जितना डेवलपमेंट होगा वो एक एथिकल तरीके से होगा, एक एथिकल गाइडलाइंस फॉलो होना चाहिए। वो डाटा ओनरशिप की बात करते हैं। वो चाहता है कि जिसका जो डाटा है उसका ओनरशिप वो आदमी खुद करे और वो आदमी डिसाइड करेंगे उसका डाटा वो किसको देंगे, किस लेवल तक देंगे और कितना देंगे। तो एलन मस्क के हिसाब से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को हमें यूज़ करना चाहिए और इसको यूज़ करके हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, हमारा जो इंटेलिजेंट है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बेसिकली एक माइक्रोचिप के साथ हमारा ब्रेन का एक कनेक्शन रहेगा और इसमें हमारा जो IQ लेवल है वो मे बी 5 टाइम, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, मे बी 100 टाइम्स बढ़ सकते हैं। युवा के हिसाब से ये जो इंटरफेस है ये कुछ सिलेक्टेड लोग ही यूज़ कर पाएंगे और उसमें सोसाइटी में बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएट आ जाएंगे। युवा के हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज फ्यूचर में जो आएगा, मार्केट से बहुत सारा जॉब चला जाएगा और इस टॉपिक में इसका जो कंसर्न है और इसका जो सॉल्यूशन है, मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा क्लिप आप देख लें। The most important skills for surviving and flourishing in the 21st century are not specific skills like computer code. Instead, the key skill is how to keep mastering new skills throughout your life, even in your 50s or 60s or 70s. Similarly, we will need to learn not specific information. Nobody knows what specific information we will need next year or in 10 years. But the really important skill is how to look for new information and even more importantly, how to tell the difference between reliable and unreliable information. All this will require a lot of mental flexibility. And a big question is whether humans have this mental flexibility. Do we have what it takes to survive in the 21st century? दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि दोनों को पता है एआई का डेवलपमेंट क्या होता है, उसका यूसेज क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसलिए दोनों मानते हैं कि एआई जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करे और एथिकल तरीके से इसका यूज़। और दोनों के हिसाब से इस मामले में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए कि एआई को सेफ्टी के साथ और सोसाइटी के सबसे मैक्सिमम बेनिफिट में कैसे हम लोग यूज़ कर सकें। दोस्तों इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि एआई हमारा ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुका है और फ्यूचर में भी एक बहुत बड़ा वेव लेके आने वाला है और इसका जो अच्छा साइड वो बेटर सर्विस के लिए, बेटर सिक्योरिटी के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद।